मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनं मंगलम वीरशासनं वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़ितम। समयसार आचार्य कुंद देव का अद्भुत ग्रंथ है। ये तो मात्र प्रस्तुतिकरण किया है उन्होंने, वाणी महावीर की है और महावीर ने भी जो अपने ज्ञान में देखा है, जो यथार्थ देखा है, वो हमें सबको बताया है। वस्तु तत्व ऐसा है सो बताया है, बताया है इसलिए ऐसा वस्तु तत्व है ऐसा नहीं। भगवान ने 24 तीर्थंकर बताए हैं इसलिए 24 तीर्थंकर हैं, या 24 ही होते हैं सो बताया है 24 तीर्थंकर हैं है? तो संसार की जो जैसी दशा है उसको बताया है, बनाया नहीं है। बताना और बनाना दोनों में फर्क है। तीर्थंकर कोई नियम बनाते नहीं हैं, प्रगति का जो नियम है उस प्रगति के नियम को बताते हैं। पुरुष के प्रगति के जो जो नियम हैं, नेचर है, स्वभाव है, उसको बताने मात्र का काम करते हैं, मात्र इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। नहीं हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा हमें करना ही होगा, नहीं। हम जो चीज़ नहीं देख पा रहे थे वो चीज़ उन्होंने देख ली। जो जान लेते हैं जगत की भीतरी भी चाल को, जो जान लेते हैं जगत की भीतरी भी चाल को, मतलब हर वस्तु में जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो उसको भी जान लेते हैं, और पीछे अनंत काल इसने कितने बार उत्पाद व्यय किया और आगे कितने करेंगे उसको एक समय में जो जान लेते हैं, ऐसी उनकी ज्ञान की निर्मलता है। और जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जानने में अपने आप स्वयं आ जाता है। जो जो वस्तुएं संसार में हैं वो अपना अपना परिचय स्वयं तीर्थंकर के ज्ञान में देते हैं। तो जो वस्तु जैसी है उसका व्याख्यान करते हैं, उसको बताते हैं। महावीर स्वामी ने बताया, आगे आचार्यों ने सुना, कुंद ने भी क्या किया, हमको बताने का ही काम कर रहे हैं। क्या बताने का काम? कि भैया ये बात ध्यान में रखना कि तुम्हें पाप छोड़ना है और आगे चल कर के पुण्य का विकल्प भी नहीं पालना है। उस सीढ़ी की तरह वो पुण्य भी क्या होता, छोड़ते जाना है। महाराज जी सामायिक में चले गए, समता भाव में ठहर गए, तो अब उन्हें 5 समिति का कोई विकल्प नहीं है कि मुझे ध्यान से उठना है, ध्यान से बैठना है, शोधन करके भोजन करना है, बोलते समय भाषा समिति का ध्यान रखना है। ये सारे विकल्प थे ना। तो अब सामायिक में जाने के बाद 5 समिति का क्या विकल्प? बैठते समय मुझे पिच्छी लगाना है, मार्जन करना है, अहिंसा का पालन करना है, बोलो तो सत्य बोलना है, कोई की वस्तु को चुराना नहीं है, चोरी नहीं करना है,
मुझे परिग्रह नहीं जोड़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये सारे के सारे विकल्प सामायिक में जाने के बाद क्या विकल्प, कायोत्सर्ग में जाने के बाद क्या विकल्प, ध्यान में जाने के बाद क्या विकल्प। शांति सागर जी महाराज जी के पास एक बहुत बड़े विद्वान पहुंचे। हाँ महाराज, आप साधु हैं? बोले हाँ साधु हैं। आप आचार्य हैं? बोले हाँ आचार्य हैं। तो आप अपने 28 मूलगुण और 36 मूलगुण कौन कौन से होते हैं बताओ, और अपने जो हैं 84 लाख जो गुण होते हैं उत्तर गुण, उनका भी हमें नाम बताओ, और कैसे पालन करते हो ये भी बताओ। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज बोले भैया ये सब तो पता नहीं है, पर ये पता है कि जब मुनिराज सामायिक समता और ध्यान में जाते हैं तो 84 लाख क्या 84,000 करोड़ भी गुण होंगे, उनका भी पालन हो जाया करता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं व्रतों के नाम याद रखूं। व्रतों के नाम तो क्या हैं, वो तो आत्मा के नाम हैं, व्रतों के नाम थोड़ी हैं। किसके नाम हैं? आत्मा के अनंत नाम होते हैं। नेमिचंद जी, आत्मा के अनंत नाम होते हैं। जो आत्मा जिस भाव से परिणमन कर रही है उसका नाम आत्मा। जिस समय मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं तो मेरी आत्मा प्रतिक्रमण आत्मा है। जिस समय मैं आलोचना कर रहा हूं तो मेरी कौन सी आत्मा है? आलोचना आत्मा है। जिस समय मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो मेरी आत्मा स्वाध्याय आत्मा है। जिस समय मैं ईर्ष्या समिति का पालन कर रहा हूं तो उस समय मेरी आत्मा का नाम क्या है? ईर्ष्या समिति आत्मा है। तो कितनी आत्मा हो गई? जितने जितने परिणाम संयम के असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम होते हैं। 6वें गुण स्थान में यदि 5 करोड़ 7 करोड़ कितने मुनिराज होते हैं, उतने मुनिराज हैं तो उनके भी उतने परिणाम। सोचिए, तो उतनी आत्माओं के नाम होते हैं। तो जिस समय सामायिक आत्मा कर रही है तो बोले उस समय सारे गुणों का पालन अपने आप ही हो जाया करता। तो मुनिराज महान पुरुषार्थ करके अपने कषाय कर्म के उदय होने पर भी, पुण्य पाप के कर्म उदय होने पर भी अपने आप को पुण्य पाप से लिप्त नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाए तो बहुत दुखी होता है, पश्चाताप होता है कि ये पाप मेरे से क्यों हुआ। सुनो, ऐसे ही आत्मज्ञानी, आप तो ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि कौन है? ज्ञानी हैं, और मुनिराज आत्मज्ञानी है। ऐसे ही मुनिराज आत्मज्ञानी भी अपने शुद्ध उपयोग से जब बाहर निकल के आते हैं, अप्रमत्त से प्रमत्त की ओर आते हैं और अपने शुभ कार्य में, स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में, चर्या में लगते हैं, तो वो भी दुखी होते हैं कि ये विकल्प लाने के लिए भी मुझे क्यों आना पड़ा। सोचो, तुम तो अशुभ में आने में दुखी होते हो, अब वो शुभ मन को, शुभ वचन को, शुभ काय को, शुभ योग को लाने में क्या होते हैं? दुखी होते हैं। कहाँ तो मैं अमृत का रस चख रहा था, कहाँ सूर्य का प्रकाश का आनंद ले रहा था, और कहाँ दीपक के प्रकाश के लिए आ गया मैं। पर क्या करें, परिणाम इतनी देर तक ठहर नहीं पाते हैं। तो नहीं ठहर पाते हैं तो इसलिए फिर उनको अपनी बाहर की चर्या में क्या करना पड़ता है? पिच्छी उठाओ,
वंदना करो, नमोस्तु करो, प्रतिक्रमण करो, जाप करो, भक्ति करो, इस सब काम में अपने को लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि यदि इसमें नहीं लगे तो मुनिराज के दो ही मार्ग हैं, या तो शुभ या शुद्ध, या तो शुभ में जाएंगे या शुद्ध में जाएंगे। और श्रावक के भी दो ही मार्ग हैं, या तो अशुभ या शुभ। ये श्रावक के सामने देखो, ये अशुभ, ये शुभ, ये शुद्ध, इसमें जा नहीं सकता है, इसकी भावना भा सकता है, इसकी भावना भा सकता है, कब मैं वीतरागी बनूं, कब मैं मुनिराज जैसे सामायिक करूं, कब उन जैसे मैं भी समता भाव धारण करूं, कब मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं। तो इसकी तो भाव रख सकता है। अनुभव, अनुभव तो उसे दो ही चीज का होता है, शुभ का या तो अपने को अशुभ में रखे, या अपने को, दो ही रास्ते हैं, तीसरे का तो मात्र हाथ जोड़ता है। वो घड़ी कब आएगी जब मुनि बन करके आता है ना, मुनि बन करके विचरण जंगल में करूं, अहो जगत गुरुदेव है, ये सब आप भावना बाते रहो। समाधि की भावना, समाधि, उत्तम समाधि तो निर्गंत दिगंबर मुनिराज की होती है, तो आप समाधि की भावना भाते रहो। 12 तब हम भी ऐसे करेंगे, आप भावना भाते रहो। महाराज जी क्या बोल रहे हैं, 12 तब तो हम भी करते हैं। क्या करते हैं? 12 तब आप भी करते हो ना, हम भी उपवास करते हैं। भाई तुम उपवास तो करते हो, लेकिन अगले दिन क्या बनाना है इसका भी ख्याल तो रखते हो, क्योंकि बनाना तो तुम अपने हाथ से ही है ना। तो उपवास करते हुए भी खाने का विकल्प तो, कि कल भैया कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी दाल बनानी है, कौन से पापड़ बनाने हैं, लचका बनाना है, क्या क्या बनाना है, ठीक है, वो तुम्हें कोई बना के थोड़ी देगा। पर मुनिराज सच्चा तप करते हैं जिन्हें आगे कल खाने का विकल्प नहीं है, बनाने का विकल्प नहीं है, और क्या मिलेगा इसका विकल्प भी। इसलिए तपस्वी तो बोलो कौन होते हैं? आप त्याग करते हुए भी त्यागी नहीं है, त्याग करते हुए भी क्या नहीं है, त्यागी नहीं। जैसे बोले महाराज हमने शाम के 4 बजे तक भोजन का त्याग कर दिया, अच्छा तो ये तो कन्फर्म है कि 4 बजे के बाद भोजन लोगे हैं? घड़ी देखने के बाद तो लोगे 4 बजे के बाद। तो खाते छोड़ते समय में भी, छोड़ते समय में भी इतने बजे ये लूंगा, इसका राग तो। और आपको पता है मुनिराज जो लोग हैं आहार का जीवन पर्यंत त्याग करते हैं। नई बात सुन लो, प्रत्याख्यान करते हैं। आहार करने के बाद आहार का प्रत्याख्यान करते हैं। वो ये प्रत्याख्यान नहीं करते कि मैं कल आहार लूंगा, कल आहार लूंगा का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। इसलिए वो डेली प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? जो मैंने त्याग लिया उसका त्याग का त्याग करते हैं, फिर आहार करने जाते हैं। इसलिए मुनिराज की कभी भी समाधि हो जाए, कुछ भी अकारण कुछ भी हो जाए, हृदयघात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उपसर्ग हो जाए, उनकी समाधि होगी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पर्यंत का अन्न भोजन का त्याग है। किसका त्याग है? जैसे आहार किया और कायसर किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो ये बोल के नहीं करते कि 24 घंटे का त्याग। संजय नई बात सुनो कि 24 घंटे कल तक का मेरा आहार का त्याग, ऐसे मुनिराज त्याग नहीं करते। आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियाम पूर्वाचारणुक्रम सकलम क्षारतम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री सिद्ध भक्ति का सकम करो में हम। बस सिद्ध भक्ति पढ़ ले और आहार का। अब कल क्या करोगे? तो जैसे आहार का समय आपने कमंडलों में पानी भरा और महाराज को आहार का विकल्प आया,
तो फिर महाराज जी बोलेंगे आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन। क्या कर दिया भैया? पहले तो प्रतिष्ठापन किया था, अब हमने कल प्रतिष्ठापन किया था, आज उसका क्या कर रहे हैं? उठाओ नहीं उठाओ भैया, नियम को तोड़ो और आहार को चलो। वो अलग चीज है। आहार के समय जो आपने समाधि के समय त्याग कराया वो तो यम करा दिया ना। हाँ, लेकिन मुनिराज तो उसके बाद तो वो निष्ठापन नहीं करेंगे। समाधि लेने वाला जो व्यक्ति होगा उसने तो नियम प्रतिष्ठापन कर दिया, उसका निष्ठापन नहीं कर रहा तो उसका तो। लेकिन मुनिराज दूसरे दिन तो आहार को उठ रहे हैं तो अपना निष्ठापन करके फिर कर रहे हैं आहार को उठ रहे हैं। तो आपका विकल्प बना रहा है, इसलिए आप तपस्वी नहीं बने, बस साधु क्या बने। इसलिए 12 तप साधुओं के लिए। आपके 12 तप कहाँ हो सकते हैं? आप अभ्यास रूप में उसे कर सकते हैं। तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का निषेध जो करता है, अर्थात ना अशुभ के प्रति और ना ही शुभ के प्रति परिणाम लाता है, वही जो जीव है समय सार आत्मा कहलाता है। आज 147 नंबर गाथा का उच्चारण करते हैं, बोलेंगे सभी लोग। तमहा दो कुशीलेहि या रागम माँ कुढ़ माँ वा संसगम साहीनो ही विनाशो कुशील संसग रायण तमहादो कुशिलेहिम या रागम मा कुणे मा वा संसगम साहीनो हि विनाशो कुशील संसगरायण। दुहुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुहुशील से संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। तमहादु इस कारण कुशीलेहिम उन दोनों कुशीलों से, दोनों कुशीलों से, कौन से? शुभ और अशुभ, पुण्य और रागम माँ कुड़े, प्रीति मत करो, वा अथवा संसगम या संबंध भी माँ मत करो ही, क्योंकि कुशील संसंग रायण कुशील के संसर्ग और राग से साहीनो विनाशो स्वाधीनता का विनाश होता है। स्वाधीनता का विनाश होता है। दूध पियो, शराब पियो, तो शराब में भी स्वाधीनता का नाश होता है और दूध में भी। बस ये है कि दूध से थोड़ा स्वस्थ रहते हैं और शराब से कष्ट ही कष्ट है, अस्वस्थता है। लेकिन स्वाधीनता तो दोनों में ही नहीं है, क्योंकि उसको शराबी को शराब के भरोसे रहना पड़ रहा है और दूध वाले को दूध के भरोसे रहना पड़ रहा है। तो भरोसे तो आधीन तो दोनों को ही रहना पड़ रहा है ना। तो बोले जब आधीन रहना पड़ रहा है, दोनों की संगति, दोनों की जो संगति है उससे दोनों की स्वाधीनता समाप्त तो हो ही रही है। बस हम इतना कह सकते हैं कि शराब की संगति से हमारी ज़्यादा स्वाधीनता हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमें तो वहाँ होश हवास ही नहीं रहेगा। दूध आदि पीने से हमारी स्वाधीनता की कमी तो हो रही है, लेकिन होश हवास रहेगा कि हम दूध का त्याग कर दें।
अशुभ में रहोगे तो अशुभ में रह करके अशुभ का त्याग तो नहीं कर पाओगे, शुभ में रह करके अशुभ का त्याग कर पाओगे। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि हम शुभ का भी त्याग करके शुद्ध में चले जाएंगे। ये बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में बहुत समय लगेगा। इसलिए ये वाला जो व्यक्ति है, शुभ वाला जो है, वो अपने को यहाँ लुढ़का ले और चाहे यहाँ लुढ़का ले, तो इसके पास दोनों स्थितियाँ हैं। श्रावक के पास यही स्थिति है कि यहाँ लुढ़क जाता है या तो यहाँ टिका रहे, प्रतिमाओं को ले ले और यहाँ पर टिका रहे, तो प्रतिमा संबंधी जितना भी आचरण करेगा वो शुभ ही रहेगा, उसका अशुभ नहीं होगा। प्रतिमा वाला जो जीव है वो कपड़े भी धो रहा है तो वो शुभ रहेगा, अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि धोते समय भी उसके दया के परिणाम हैं। प्राशुक जल लेना है, छानना है, ठीक है ना, पानी यहाँ वहाँ नहीं डालना है जहाँ जीव की हिंसा हो, तो सारी क्रियाओं का ध्यान रख रहा है। तो अशुभ काम का कार्य तो अशुभ हो रहे हैं, लेकिन परिणाम, प्रतिमाधारी झाड़ू लगाए तो निर्जरा हो, प्रतिमाधारी भोजन बनाए तो निर्जरा हो। क्यों? क्योंकि वो हर काम में सावधानी रखे हुए है, हर कार्य में दया का परिणाम रखे हुए, इसलिए उसके कार्य कैसे हो रहे हैं? शुभ हो रहे हैं। झाड़ू लगाते समय कोई चींटी ना मर जाए। प्रतिमाधारी घर की सफाई कर रहा है तो भी उसकी निर्जरा हो रही है। क्यों? क्योंकि जाला ना लग जाए, जाले लग गए तो जीवों की हिंसा होगी, गंदगी रहेगी, कॉकरोच आएंगे, मच्छर आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर इनको मारने के लिए दवाई लाना पड़ेगी। इसलिए वो घर की कोने कोने की सफाई करता है इस उद्देश्य से कि किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से जीव की हिंसा ना हो जाए, तो दया का परिणाम है। इसलिए प्रतिमाधारी जो जीव है उसकी तो घर में रह के भी क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। हर काम चलता है तो देख के चलता है, सोच समझ के बोलता है, हर कार्य में उठना बैठना हर चीज़ में दया करुणा का भाव रखता है, समता का भाव रखता है। कुछ भी मिल गया पहन लिया, ये होना वो होना नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। पुण्य प्रमाण जो भाग है उसको हम भोगेंगे, अपनी कोई इच्छा नहीं करेंगे। पुण्य प्रमाण भाग को भोगने वाला प्रतिमाधारी होता है। किसको? पुण्य प्रमाण मतलब शुक्लेस्या वाला, पुण्य प्रमाण का फल भोगने वाला शुक्लेस्या वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, 2 आइटम मिल गए भोजन के लिए, इतने में खुश है, ये कपड़ा मिल गया पहनना, इतने में खुश है। ऐसा क्यों नहीं बोला? ऐसा ये जो ऐसा नखरे करता वो पुण्य प्रमाण फल नहीं भोगता, वो अशुभ लेस्या वाले लोग हैं, कृष्ण नील कापोत लेस्या वाले हैं। शुक्ल लेस्या वाला पुण्य प्रमाण फल को भोगने वाला व्यक्ति होता है, उसके कोई नखरे तुम्हारी भाषा में जो नखरे करे वो अशुभ लेस्या, और जो नखरे ना करे, जो नखरे ना करे वो कौन सी लेस्या है? शुभ लेस्या। प्रतिमाधारी जीव नखरे नहीं करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया ये जो तुम कह रहे थे कि ये कुशील है सुशील है, हमारी भाषा में तो दोनों ही कुशील हैं। पहली तो बात ये लगो, कर्म तो कर्म है, कर्म तो कर्म है। अब उसे एक को अच्छा कह दो और एक को बुरा कह दो। बेटे तो बेटे हैं, बेटे तो बेटे हैं। अब एक को तुम राजा बेटा कहो और एक को भिखारी बेटा कहो, वो तुम कहो। हमें तो ये पता है दोनों बेटे हैं और दोनों से राग है, इसलिए हमारा संसार है।
राजा बेटा से भी राग है। आचार्य जी बोलते थे कि माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। गोरे बेटे को भी दूध पिलाती है और काले बेटे को भी दूध पिलाती है। वो बेटे में गोरा और काले का कोई फर्क, काला कल्लूटा भी हो तो उसको भी राजा बेटा कह के उसको दुग्ध पान कराती है। और बहुत सुंदर बच्चा हो उसका भी ध्यान रखती है। एक घर में बच्चा पोलियो वाला हो गया तो उसका भी वैसे ध्यान रखती है, और एक स्वस्थ बच्चा है उसका भी ध्यान रखती है। तो आखिर उसकी नज़र में तो दोनों मेरे बेटे हैं। अब एक ऐसा है एक ऐसा है, ये तो सामने वाले का फर्क है। अज्ञानी का कोई फर्क, ज्ञानी तो दोनों में ही समभाव रखता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे पुण्य हो चाहे, भाई दोनों ही पराधीन भाव। लिखो ना, साहीनो ही विनाशो, अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है। किसका विनाश होता है? अपनी स्वयं की स्वाधीनता का विनाश होता है। जो रागम संसंगम, जो कुशील कर्म पर राग करता है और संसर्ग मतलब उसकी संगति करता है, संगति भी कर रहा है और राग भी कर रहा है। जो करेगा वो नियम से उसकी स्वाधीनता खत्म होगी। जैसे कोई सोने से संगति करे और कोई लोहे से संगति करे, कोई सोने से राग करे कोई लोहे से राग करे, तो राग और संगति सोने की हो चाहे लोहे की हो, आखिरकार एक सोने में फंस गया और एक लोहे में फंस गया। फंस तो बोलो, फंस तो दोनों ही गए। फंसने का काम तो दोनों ने किया है, लोहे वाले ने भी और सोने वाले ने। कबूतर सोने के पिंजड़े में रहे चाहे लोहे के पिंजड़े में रहे, आखिर वो तो बंधन में है। ऐसे ही ये दोनों परिणाम भी हमारे बंधन में हैं। इसलिए श्राव को सबसे पहले अशुभ को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ो और शुभ में पुरुषार्थ पूर्वक लगो, अच्छे निमित्तों के लिए लगो। और इन निमित्तों के बीच बीच में हमें आप जैसा होना है, प्रभु गुरु, इस प्रकार का भी विचार रखते हुए भावनाओं को भाते रहो। बस आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन।